Hello, very good morning class. This is Shubham and today we are doing the training question of exercise 12.2. Okay, so today we are doing question number 7. Okay, so question number 7 देखते हैं बेटा क्या है आपके पास. Question number 7. तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली आपके पास है एक काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर. एक काइट जो स्क्वायर की शेप में इस तरह बना होगा आपके पास काइट लाइक दिस. ठीक है, विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस. सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल की. उसमें जो बेस डायगोनल बनता है, डायगोनल जो एक वर्टिसिस को दूसरे वर्टिसिस से मिलाएं, ये डायगोनल दो ही डायगोनल बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 कोने होते हैं, तो 2 ही डायगोनल बन सकते हैं. अब आपको मालूम है बेटा स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं. अब देखो क्या हुआ तीनों चीजों का मतलब. अगर एक डायगोनल 32 सेंटीमीटर है बेटा और दूसरा भी 32 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 32 सेंटीमीटर होगा. क्लियर की बात. अगर हम इनको नेम दे दें यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, इनको अगर हम नेम दे दें यहाँ पे बी डी डायगोनल ए सी डायगोनल के इक्वल आएगा. अच्छा, ये तो होगी पहली बात. अब दूसरी बात, जो स्क्वायर के डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ इज ऑल्सो इक्वल टू दिस हाफ, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सभी जगह. अच्छा, ये तीन चीजें बताई मैंने, क्लियर होगी. ज्योमेट्री की बेसिक चीजें हैं. ठीक है, तो आपसे पूछा क्या हुआ बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बेस में, ये आइसोसेलेस बन रहा है, 3 शेड में बनते हुए. ये फर्स्ट शेड है, ये सेकंड शेड है ट्रायंगल की, और सॉरी काइट की, थर्ड शेड है. यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. ये 2 साइड्स इक्वल और ये इक्वल नहीं है. जो इक्वल साइड नहीं है जो बोल रहा है एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, जिसका बेस मतलब इसमें वो नीचे साइड है वो 8 सेंटीमीटर है and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. और जो दूसरी साइड इक्वल वाली वो 6 और 6 है. आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो बेस 8 है और दूसरी जो इक्वल वाली साइड है वो 6 6 है. अब 3 शेड बनी हुई है, 1 2 3. ठीक है, डिफरेंट शेड बनी हुई, डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट. आपसे पूछेंगे कि प्रत्येक शेड का. तो बात करो प्रत्येक शेड में, तो फर्स्ट शेड में आ रहा है आपका ट्रायंगल ए बी डी, सेकंड शेड में आ रहा है आपका ट्रायंगल बी सी डी. मतलब फर्स्ट में कितना पेपर यूज हुआ, सेकंड में और थर्ड में कितना पेपर. अलग अलग निकालना आपने, एक साथ प्लस नहीं करना है इसको. तो बेटा बहुत इजी है. 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं हमारे और एक यहाँ पे बन रहा है हमारा. ठीक है, तो बेसिकली देखो हम करेंगे क्या. अब हम करेंगे पहले एक ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे. अब देखो जब हम एक ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे ना बेटा, तब दूसरे का भी दूसरे के इक्वल ही आएगा. तो सब कुछ इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो एरिया भी इक्वल आएंगे, डायगोनल्स इक्वल तो एरिया भी इक्वल आएंगे आपके. क्लियर की बात. तो सबसे पहले हम बात करो यहां पे, तो हम लिखेंगे गिवन दैट लिख लेंगे हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना बेटा 32 सेंटीमीटर. और हमें ये भी मालूम बाइसेक्ट करता है. तो बाइसेक्ट करता बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इस पॉइंट को O मान के चलता हूं यहाँ पे, तो OA साइड निकालू मैं यहाँ पे, तो OA कितने की अगर पूरी 32 है तो हाफ 32 का हाफ कितना बेटा 16 होता है. ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे. क्लियर होगी बात. और ये हमारे पास डायगोनल यहाँ पे इस प्रकार की बना है. ठीक है, तो आपसे अलग अलग शेड का पूछो बेटा, एरिया पूछो तो हम पहले एक शेड को पकड़ लेते हैं. ठीक है, हमें ये भी पता therefore एंगल की ये बाइसेक्ट करे, तो अगर मैं यहाँ पे O लिखा हुआ तो एंगल BOA कितना होगा बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा. सारे एंगल कर लो बात यहाँ पे DOA, लेकिन मैं एक लिखता हूँ BOA देखता हूँ अभी क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे. ठीक है, ये भी हमें मालूम है. अब हमसे पूछा हुआ एरिया, तो ठीक है हम निकालेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ शेड 1. शेड 1 की लंबाई निकालेंगे. तो शेड 1 में कौन सा ट्रायंगल है, देखो बेटा इन, तो हम सीधा लिखेंगे एरिया लिखो ऑफ ट्रायंगल ABD. क्या होता है ट्रायंगल के एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन, तो वो हाइट भी काउंट करनी है आपने, ठीक है। तो देखो मैं अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेस की। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बेस की बात करूँ, तो बेस में तो बी डी है, तो मैं यहाँ पे पहले बी डी लिख लेता हूँ। अब हाइट की बात आती है बेटा, तो ये कभी भी हाइट नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बेटा टीडी होती है, ठीक है, ये भी स्लैंट हाइट है, लेकिन हाइट कौन सी होती है एक्चुअली, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ। तो यहाँ पर हाइट क्या आएगी आपकी ओ ए, तो मैं यहाँ पे हाइट भी क्या पुट करूंगा मल्टीप्लाई में ओ ए, और यही आप इस ए बी डी ट्रायंगल की हाइट बोलेंगे तो ओ ए इसकी हाइट है एक्चुअल में, ठीक है। मैंने ओ ए लिख लिया, तो हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बी डी कितना बेटा 32, और ओ ए कितना है 32 का हाफ, मैंने पहले बताया 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का भी हाफ कर दो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टू 16, 8 3 जा 24, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेड 1, ठीक है, इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर। तो इतना एरिया शेड 1 का, तो इतना ही उसमें पेपर भी लगेगा, इतना ही उसमें पेपर भी यूज होगा, ठीक है, इतना ही उसमें पेपर भी यूज होगा आपका गाइड बनाने के लिए शेड 1 को, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं सिमिलरली इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, और ब्रैकेट में लिख लीजिए शेड 2। तो शेड 2 का एरिया कितना हो जाएगा बेटा 256 सेंटीमीटर, बताने की जरूरत नहीं है, डायगोनल्स इक्वल है, यहाँ पे फिर से हाइट इक्वल है 16, तो एरिया इतना ही आएगा। तो दो साइड का हम एरिया निकाल लिया। अब हम निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ शेड थर्ड शेड आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड शेड निकालेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू, तो ट्रायंगल बन रहा है, ए की वैल्यू 8 लिख लीजिए, बी की वैल्यू 6 लिख लीजिए, एंड सी की वैल्यू भी 6 लिख लीजिए। बस ऐसे निकालेंगे और यूनिवर्स फॉर्मूला से निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता हाफ इंटू बेस डिवाइडेड, यहाँ पे एक्चुअल हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट्स हैं, ठीक है। तो वहां पे जहां पे स्लैंट हाइट हो वहां पे हम कौन से किसने निकाल सकते हैं, यूनिवर्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन डायमीटर निकालो बेटा, a प्लस b प्लस c बाय 2, सॉरी 8 प्लस 6 प्लस 6 बाय 2, s इज इक्वल टू बेटा कितना, 12 और 8 हो गए 20 बटे 2, 2 10 20, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब therefore by using Heron's formula यूज कर लेंगे बेटा अपन। Therefore by using Heron's formula, area of triangle क्या होता है बेटा, s minus a, s minus b, and then s minus c. So your s is 10 and a is 8, वहां से वैल्यू को कंपेयर करना है, और बाकी तो 6 थी आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज। क्लियर होगी बात? दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो यहाँ पे हम 10 को भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, 10 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, देखो 4 का पेयर बनेगा, 2 का भी बन जाएगा। चेक इट आउट, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, ऊपर अंडर रूट का पेयर बनाइए बेटा, तो 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, और 5 आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि वो अकेला है, तो आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए थर्ड सेट का भी आपके पास आंसर आ गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके पास अ फ्लोर डिजाइन बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं बनेगा, मैं सिर्फ उसके एक पार्ट बनाऊंगा जो उसके डायमेंशन गिवन हमारे पास, ठीक है। अ फ्लोर डिजाइन, फ्लोर में कोई डिजाइन है, ठीक है, ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल, जो कि 16 टाइल से बना हुआ है, व्हिच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर
35 सेंटीमीटर एंड फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अच्छा कोस्ट को तो पहले भूल जाते हैं, पहले एक बात ध्यान रखो, फ्लोर में क्या बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, कितने टाइल्स का, 16 टाइल्स हैं टोटल, ठीक है, 16 टाइल्स और 16 टाइल्स का डिजाइन बना हुआ है, वो कैसा बना हुआ, ट्रायंगुलर डिजाइन बना हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो मैं उसमें से टू टाइल्स को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सो जैसे कि आपकी टाइल्स लाइक ऐसे, लाइक दिस, यहां पे 2 टाइल्स आ रही है, देखो नंबर 1 टाइल ये है और नंबर 1 टाइल ये है, नंबर 2 टाइल ये है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक डायमेंशन गिवन है आपके पास, एक है 9 सेंटीमीटर, बेटा 9 सेंटीमीटर बेसिकली छोटी साइड यही होगी, एक है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आपकी साइड ये होगी, और एक है आपके पास 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको इस तरह काम करना आना चाहिए साइड्स। अब देखो आगे क्वेश्चन चलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट बने आप बुक में देख सकते हैं, 12 आप इस तरह के 7 और पार्ट्स होंगे, इसमें 2 टाइल्स के पेयर बने होंगे, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आपने इसमें व्हाइट पॉलिशिंग करनी है, ठीक है, आपने घर में इसमें पॉलिशिंग करनी है, व्हाइट पॉलिशिंग से पॉलिशिंग करनी है, पॉलिशिंग मतलब उसको चमकाना है, ठीक है। तो लेकिन चमकाने जब आप चमकवा रहे हैं इसको, ठीक है, कुछ केमिकल से चमका रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं साफ करने के लिए, तो बेटा देखो आपको यहाँ पे एरिया, आपको कॉस्ट दे रही है, अगर आप 1 सेंटीमीटर का एरिया चमकवा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, 50 पैसे का खर्चा आ रहा है आपको। तो जितने सेंटीमीटर का टोटल उन 16 टाइल्स का एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 पैसे और आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट हमसे जो पूछी थी वो तो हम निकाल लेंगे, कैसे, 1 सेंटीमीटर का खर्चा 50 पैसे, तो हमें पता है 12 जितनी 16 जो टाइल्स हैं उनका एरिया होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि 16 टाइल्स के एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले मेरे पास 2 टाइल्स है, दिख रही है सभी को 2 टाइल्स, मैं इन 2 टाइल्स को भूल जाता हूं, मैं सिर्फ एक ही टाइल की बात करता हूं फिलहाल के लिए। अगर मैं एक ही टाइल की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक टाइल के लिए निकालूंगा, तीनों साइड गिवन है सेम पैरामीटर से, और फिर एरिया हीरोस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, और फिर जो एक टाइल का एरिया आएगा सारी की सारी टाइल्स की लेंथ इतनी ही है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके वहां से टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया को फिर टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट से 50 पैसे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन पहले आपने इस तरह दिमाग में सोल्व करना है, फिर उसमें फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। सो राइट डाउन सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ ट्रायंगुलर टाइप लिख सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। सो ए को मान लेंगे हम 9, बी को मान लेंगे हम 28 और सी को मान लेंगे हम 35। कुछ भी मान सकते हैं, ए को 35 मान सकते हैं, बी को 9 मान सकते हैं, जैसे मर्जी करना आपने, ठीक है। एस निकालो बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो a है आपके पास 9 प्लस 28 प्लस 35 बाय 2, दिस विल बिकम 37 और 35 हो गए आपके 72, 36, so your S is 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर्स। क्लियर की बात। अब निकालेंगे हम therefore by using Heron's formula, by using Heron's formula, area of triangle is equal to S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। So your S is 36. So this will become 36 minus 9, 36 minus 28 and 36 minus 35. तो check it out. 36 यहां पे हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27। यहां पे हम 28 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपके पास 9, सॉरी 8 बचेगा, ठीक है। और यहां पे हम माइनस करते हैं, यहां पे 1 बच रहा है। अब देखो हम देख रहे हैं कि यहां से फैक्टर तो नहीं बन जाएंगे किसी के, देखो 36 के तो बन जाएंगे, 36 के फैक्टर करते हैं 6 into 6 बन गए, 27 के बन सकते हैं आपके 9 into 3, ठीक है। तो बना लीजिए 9 into 3,
और 8 के नहीं बन रहे हैं और 8 के नहीं बनते, 2 इंटू 2 इंटू 2 बन सकते, तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लिखो चाहे मत लिखो। देखो 6 का एक पेयर बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा क्या, अरे ध्यान से नेक्स्ट स्टेप, इससे बेटा ये और कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिखते हो तो एक 3 ऑलरेडी भी है पहले से ही, तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 1 2 कर दी, मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये अब बचा के सिर्फ आपका 3 और 2 ये 100 के नीचे रहेंगे, और बाकी आप ले आओ 100 के बाहर, 6 इंटू 3 इंटू 2 ले आओ 100 के बाहर, और अंदर बच जाएगा बेटा आपके पास 3 इंटू 2, एक 3 बेटा ये बच गया अकेला, और एक 2 ये बच गया, ठीक है। 6 हो जाएगा, 3 6 18 और 2 18 ये 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक टाइल का एरिया, कितने का, एक टाइल का एरिया 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन हम देखो की भी नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, हमें मालूम होना चाहिए फैक्टर को तोड़ना आना चाहिए, वहां से उनके पेड़ बना के उनको बाहर लेना आना चाहिए कॉमन, ठीक है। तो इतना काम हमारे पास हो गया, हमारे तो एक टाइल का निकाला, अब 16 टाइल्स है तो 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे, एक टाइल में थोड़ी ना पॉलिश करना है आपने, 16 टाइल में पॉलिश करना। देखो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स, सो एक का कितना, 16 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 576, ठीक है, अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 को हम सोल्व कर लेंगे, यहां से अंडर रूट 6 को कर लेंगे हम, यहां सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं, सो बाय डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो पेयर क्या बनेगा, यहाँ पे एक ही नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 बचा, अब 2 का 2 प्लस 2 कर दो कितना होगा 4। अब ये छोटा मैंने कहा था यहाँ पे 2 पेयर आते हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे 200, तो आपने 4 पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे हमने 2 जीरो उतारे, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल रहेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं थी, हमने उतारे, जब भी हम एक्स्ट्रा जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगता है, क्लियर हो गया बात। अब हम 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 200 के आ जाए या 200 से कम आए, तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 20 5 4 जा 20 और 22 हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। 4 को 4 से करिए, 4 4 जा 16 4 4 16 और 17 176 हो गया, तो ये ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 176 के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो 176 के जब मैं साथ गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, लाइक दिस। तो यहाँ पे बचेगा आपका 10 से 6 गए 4, 9 से 7 गए 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 24 बचेगा, ठीक है। अब 24 बचा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आती है, 44 में 2 प्लस कर लो तो कितने जाएंगे आपके पास 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 24 बचे, तो फिर से 24 तो 46 से कम है, 2 जीरो से लिया हमने, तो अब की बार डेसिमल नहीं लेंगे क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब की बार जब ये कटेगा तो किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 5 25 5 6 30 32 5 4 20 23, देखो 23 से कटा तो 5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तब कटा जाएगा, ठीक है। तो कितना है 2 3 2 5, क्लियर हो गया बात। अब कुछ भी बचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना पहली वाली वैल्यू से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 16 का आया और इसको आप साइड में कर सकते हैं, आपको डिवीजन मेथड 8th में आपने किया हुआ, तो क्यों किया हुआ, क्योंकि आपको आगे वो काम आएगा इसलिए, ठीक है। कोई भी चीजें हम प्रीवियस क्लास में तभी पढ़ते हैं जब उन चीजों को आगे हम फिर से हमने पढ़ना हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुराना ज्ञान काम आता है, ठीक है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप यहाँ तक कर पाएंगे क्वेश्चन, और इसके आगे पेपर में 60% बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिवीजन आप 8th में किए हुए हैं, ठीक है, अच्छी तरह से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कहाँ पूरा हुआ, अभी तो हमने सिर्फ एरिया निकाला है 16 टाइल्स का, और वो आपके पास आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितनी एरिया में हम पॉलिश करने जा रहे हैं, तो अब देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में कितना खर्चा आ रहा है, 50 पैसे। तो ये तो 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, हमने तो इतने में करना है, इतने टाइल्स हैं, तो लिखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। बेटा इतने के लिए क्या लगेगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे आपको, ये आपके पास आएगा 70560, इतने पैसे आएंगे, ठीक है, इतने पैसे आएंगे आपके पास।
पास में, ठीक है। अब देखो पैसे को आपने रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, और मैं बोल सकता हूँ इसको 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। अब 1 पैसे क्या निकालने को जाएंगे, 1/100 रुपीज हो जाएंगे। तो बेटा पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना हो, पैसे को रुपीज में, तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, पैसे को। तो यहाँ पे 100 से कर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 डिजिट आगे डेसिमल लगा दो। सो बेटा इतने रुपीज लेंगे आपके टोटल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ढंग से, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। 9th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन बोल रहा है फ्लूइड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। एक फ्लूइड किसकी शेप में है बेटा, ट्रेपेजियम की शेप में है, ठीक है। ट्रेपेजियम की शेप में है, which parallel sides are 25 and 10 centimeters, the non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of the fluid. अब देखो सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि ट्रेपेजियम हमेशा, ट्रेपेजियम में बेटा 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स कैसी होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स। अगर मैं पैरेलल साइड की बात करूं, समानांतर जो कभी नहीं, दीज आर पैरेलल साइड्स एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड, जो आगे जाके मिल जाए, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर दिया और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लाइक दिस, और यहाँ पे मीडियन दिया हुआ ट्रायंगल का आई थिंक, और यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये एम लिखा हुआ यहाँ पे, ये है आपके पास बी, दिस साइड इज 14 मीटर, दिस साइड इज 13 मीटर एंड दिस साइड इज 15 मीटर, यहां से यहां तक। और अगर हम बात करें यहां से यहां तक, तो ये दे रखी है आपके पास 25 मीटर, सॉरी 10 मीटर। तो फिर अगर हम यहां से यहां तक की टोटल की लेंथ की बात करें तो 10 + 15 कितना देंगे, 25 मीटर हो जाएंगे। क्लियर हो के बाद ये साइड आपकी जो स्लैंट हाइट कर दी, नॉन पैरेलल साइड 13 मीटर है और ऊपर वाली साइड है 10 मीटर, और ये पॉइंट आपके पास ए, ये होगा आपके पास बी, ये होगा आपके पास सी और वो डी, और ये पॉइंट है आपके पास ई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तक, क्या पूछा, ये फील्ड है ट्रेपेजियम टाइप का, ये फील्ड है, ठीक है, खेत है। उस पैरेलल साइड है 25 और 10, पैरेलल साइड नहीं है उसकी, पहले 25 है पैरेलल साइड, ऊपर वाली 10 है, ठीक है। क्लियर के बाद पैरेलल साइड यहां से बीसी ईडी, ये है पैरेलल साइड, ठीक है। एंड नॉन पैरेलल साइड इज 14 13 13 14 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, आपको एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखिए जब हम इसमें, तो एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे हम इसमें, तो इसमें हमें एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, यहां पे चेक करो, ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है। अब देखो अगर मैं ट्रेपेजियम जब आपने ट्रेपेजियम का साइड में आपको फॉर्मूला करवाया था, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला बेटा होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो बेटा यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपके पास हाइट गिवन नहीं है। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ये जो हाइट है इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, और यही होती है हाइट 90 डिग्री में आई, ये तो स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आपको बेसिकली हाइट निकालनी पड़ेगी। देखते हैं हाइट कैसे निकलेगी आपकी और उसको हम कैसे निकालते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम जो ट्रायंगल हमारे पास है उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, उसका एरिया निकाल लेंगे, और उसका एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, वहां से हमारे पास वहां से हाइट आ जाएगी, ठीक है। एरिया निकालने के बाद हमारे पास वहां से हाइट आ जाएगी, देखते हैं कैसे आएगी। तो बेसिकली हम लिखेंगे लेट्स ABCD is a trapezium in which सारी साइड लिख लेंगे, BC is equal to 25 मीटर। अच्छा ये 10 और 15 मीटर अभी गिवन नहीं है, ये तो निकाल के आएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे निकाल के आएंगे। AD है 10 मीटर, ठीक है, CD है आपके पास 14 मीटर एंड AB है आपके पास 13 मीटर। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो AB साइड है ना, यहाँ पे AB, ये लाइन इसके पैरेलल लाइन है, ये DE के पैरेलल खींची हुई है। अगर ये इसके पैरेलल खींचे तो ये भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि हेयर, या बोल सकता हूं यहाँ पे हेयर AB is parallel to DE, therefore AB is equal to DE
इज इक्वल टू 13 मीटर, तभी आएगी 13 मीटर, चेक कर लो। अगर हम बात करें यहाँ पे बीसी लाइन की, तो बीसी लाइन किस किस को मिला के, बीसी लाइन की है एक्चुअल में कितनी है आपकी बीसी लाइन, चेक कर लो है एक्चुअल में कितनी है आपकी बीसी लाइन। बीसी लाइन है आपके पास सीधे आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है आपके पास बीसी लाइन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से एडी, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, बीसी है आपके पास सबसे पहले 25 सेंटीमीटर, हमें चाहिए बीई लाइन अलग से और ईसी लाइन से, तो बीसी लाइन किस किस को मिला के बनी बेटा, देखो बीई को मिला के बनी हुई किसमें, ईसी में, ईसी को मिला के बनी हुई है, चेक करो। अब देखो मैं यहां पे करूंगा, ये जो आपका बीई है इसको मैं पुट कर दूंगा 10। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों पुट करूंगा मैं इसको 10, और ईसी फिर मेरे पास खुद आ जाएगा, तो मैं इसको आगे लिखता हूं। ये जो आपका ईडी है ना बेटा, ईडी ये पैरेलल लाइन है आपके पास किसकी, बीई, ठीक है, बीई, क्लियर हो गया बात, बीई के पैरेलल, चेक कर लो, बीई के पैरेलल है और ये इक्वल भी है, एडी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू 10 मीटर, ये इक्वल भी है, क्लियर के बाद। तभी मैं यहाँ पे 10 फुट के, यहां से ईसी कितना रहेगा मेरे पास, ईसी तो 25 से 10 माइनस कर लो, तो ईसी कितना आएगा 15 मीटर, तो यहां तक काम ये हुआ आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नाउ सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में जाएंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। क्लियर के बाद अब यहाँ पे पहले ध्यान से देखना मेरी बात, हम इस एरिया का ट्रायंगल इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम ट्रापेजियम की हाइट निकाल सके, अगर हाइट आएगी तभी ट्रापेजियम का एरिया आएगा। ट्रापेजियम करता है हाफ इनटू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें हाइट निकालनी, तो हाइट के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, लेकिन वहां से कैसे आएगा, बेस तो हम निकालेंगे, हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो आ ही नहीं सकती। इसके लिए हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे, तो सेम पैरामीटर के लिए हम a प्लस b प्लस c बाई 2 यूज करेंगे, ठीक है। a लिख सकते हैं आप यहाँ पे, a लिख लो यहाँ पे 15, b लिख लो 14 और c लिख लो 30, क्लियर के बाद। तो वैल्यूज पुट करो बेटा, 15 प्लस b इज योर बाई 2 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे बेटा इसको तो आ जाएगा 42 बाई 2 और काटेंगे तो आ जाएगा 21 मीटर आ गया, ठीक है। देखो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से जाइए, यहां पे आ जाएगा आपका योर साइन पैरामीटर इज 21 माइनस a 15 एंड 21 माइनस b 14 एंड 21 माइनस 30, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय यहां पे आ जाएगा आपका 8, इनके फैक्टर लिख लेंगे, 21 का फैक्टर होता है 7 इंटू 3, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बनाइए यहां से, सेवन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने आपके पास 4 है, चलिए आओ दो गुण करो, 3 एक बाहर आ जाएगा यहां से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट के 7, अंडर रूट अंदर आ जाएगा, ये अकेला है, ठीक है। दिस इज 3 to 6 और 6 to 12 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, गलती हो गई भाई, 21 बचा था हमारे पास, 8 बचा था, 6 बचा और 7 बचा, ठीक है। 7 लिख लिया हमने, 7 इंटू 3 21,
इसको 2 इंटू 3 लिख लिया 6, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया, ठीक है। 3 3 2 2 2 यहां से आया, 3 यहां से आया, वेट अ मिनट, इसका आना चाहिए आपका 84 मीटर स्क्वायर। तो मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगी इसमें, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देख लेते एक बार, क्या पता आ सकता है ऐसे, तो देख लेते हैं, नहीं आएगा तो 6। अच्छा, अगर हम 7 का करें ऐसे, तो 7 का देख लेते हैं हम यहाँ पे। 2 2 जा 4, 3 आ गया, 2 पेयर होता है बेटा, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा। 4 यहाँ पे 300 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 300 बन जाए। सो आप कर लीजिए इसको 5 से, 5 5 20 25 5 और 20 22 नो 6 से कर लीजिए, 6 36 6 4 24 और 3 हो गया आपके 27। हाँ, यहाँ से हो जाएगा 6 से करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 6, 10 से 4 गए 4, 9 से 7 गए 2 24, यहाँ आ जाएगी 48, ठीक है। सो अगर हम फिर से छोटा तो 2 zeros लगाएंगे, तो अब की बात जाएगा बेटा ये आपके पास 0 इसको कर लेते हैं हम। सिक्स से कर लीजिए एक बार, 6 ये 36 6 48 51 6 4 24 29, ज्यादा हो गया 4 8 5 से कर लीजिए 25 40 42 5 20 24, ज्यादा हो गया, फिर से तो जाएगा आपका फिर 4 से ही, 4 4 16 4 20 32 33 16 17 18 19 1 9 3 6। तो यहाँ पे कुछ भी बच रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपका है 4, ठीक है। सो बेसिकली आपका ये पूरा ही 84 आना चाहिए, तो ये क्यों नहीं आ रहा है 84 भी। वेट मिनट, इसको आप ऐसा करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। शॉर्टकट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये फैक्टर बना के तो नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7056, ठीक है। तो 7056 के आपको फिर प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बेटा मिनट कीजिए, 3 जा 10 5 जा 2 जा 8 जा 1 7 6 4 2 8 8 2 2 4 4 1 3 1 4 12 2 calculate 7 3 4 9 7 7 7 1, एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर। राइट डाउन 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, check it out, 2 into 2 into 3 into 7, एक बाहर आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 12 होंगे आपके 84, तो कितना है यहाँ से 84 मीटर स्क्वायर आएगा आपके पास। ये आ गया एरिया ट्रायंगल, ठीक है। अब तो ट्रायंगल का एरिया ही आएगा, हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट एक ही फॉर्मूले से निकलती है, देखो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट,
अगर हम बात करें यहाँ पे बेस की, देखो एरिया अभी निकाला कितना है, और 84 तो एरिया की जगह 84 लिख लूंगा मैं। बेस कितना है मेरा, EC 15, हाइट हमने निकाल ली है, तो बहुत सिंपल है, इसको वहां ले जाइए, देखिए ये हो जाएगा 84। 1/2 को मैं अगर उस तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो चलिए मैं पहले ऐसे करता हूँ, आपको सिंपल से बता देता हूँ, इस तरह जाएगा 1/2, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई है, ये भी कहाँ जाएगा, सीधा डिवाइड में, चलिए एक एक करके ले जाएंगे, ऐसे कंफ्यूज जाएंगे उससे। 15 इंटू h, अब देखो जब ये 1/2 ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 82/8 लिख लीजिए। अब देखो हाइट 115 मल्टीप्लाई इस तरफ आके हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा, चेक इट आउट, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 168/15 इज इक्वल टू h, और जब आप इसको काटेंगे बेटा तो आएगा h इज इक्वल टू मीटर, ठीक है, 11.2 मीटर, ठीक है। अब आपके पास हाइट आ चुकी है, आप सीधे ट्रेपेजियम के एरिया निकालें, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या बताया मैंने आपको, therefore area of trapezium ABCD is half into sum of its opposite sides multiply by height, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट चाहिए थी इसलिए हमने हाइट निकाली तरफ से। अब देखो सम मतलब होता है प्लस, अपोजिट साइड का सम, तो अपोजिट साइड ही होती है आपकी अपोजिट साइड का सम, ठीक है। सो अपोजिट साइड आपकी 10 और ये है 10 और पूरी 25, तो 10 और 25, ठीक है। यहां से यहां तक है ट्राइंगल की साइड, यहां से यहां तक है, ट्राइंगल को भूल जाना भी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गई 11 यहां आ जाएगा 35 और यहां आ जाएगा 11, क्लियर हो गई बात, सोल्व कर लेंगे बेटा इसको, चेक डाउन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 2 को 112 को बिना डेसिमल से, 5 2 10, 5 5 6 5 5, 3 2 6 3 1 3 3 1 3, 0 12 9 3, दिस इज 3920, और बाय 2 काट दीजिए, 2 1 2 1 कैरी 19, 2 9 18, 1 कैरी 12 6, और अच्छा डेसिमल भी था यहाँ पे, तो एक जगह डेसिमल लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल था, ठीक है, तो ये पॉइंट चल जाएगा 0, ठीक है। सो आंसर आएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, सॉरी मीटर स्क्वायर आंसर, पूरे ट्रापेजियम फील्ड का एरिया आपके पास, ठीक है। और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ आपका 12 चैप्टर फिनिश होता है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।